रहीका प्रखंड के असरतपुर गांव में शनिवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर स्थित एक आम के बगीचे में 21 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। मृतक की पहचान असरतपुर निवासी गोपाल पासवान के पुत्र रविशंकर पासवान के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में स्थिति संदिग्ध प्रतीत हो रही है। शव की स्थिति और घटनास्थल के हालात को देखकर स्थानीय लोगों और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया है ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों में भी घटना को लेकर आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं, आत्महत्या और हत्या, दोनों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोषी चाहे जो भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और लोग जल्द से जल्द सच्चाई सामने आने की उम्मीद कर रहे हैं। रतपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। रविशंकर पासवान को किसी ने मारकर इस पेड़ पर लटका दिया गया है। आप देख सकते हैं इनका पिता का नाम है गोपाल पासवान। करीब 21-22 साल को लड़का ने किसी ने बड़ी दर्दनाक हादसा से उसको मारकर एक पेड़ में लटका दिया गया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि ये हादसा कैसे हुआ, ये मर्डर कैसे हुआ, ये किसी के साथ इसका दुश्मनी था या तो अपने आप ये फांसी पर लटक गया। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। रहीका प्रशासन का गाड़ी पहुंच चुका है। रहीका थाना प्रभारी आनंद कश्यप अपने दल बल के साथ पहुंच चुके हैं और ये घटना को अपना स्तर से जांच कर रहे हैं। 11-12 बजे के बाद घर से निकला है। रात में कितना बजे तक घर में देखे हैं? 12 बजे तक। 12 बजे तक देखे हैं। मतलब 12-1 बजे के बाद है आपको? जी ऐसा हुआ है। जब सुबह फोन उठाया था, फोन पर बात करते हुए निकला था कैसे? सो नहीं सकते सर, हम देखते हैं। हाँ देखते हैं 12 बजे उसके बाद हम हिसाब करके। अच्छा निकलते हुए देखे थे? जी नहीं उसमें बात कर रहा था फोन से? नहीं देखते नहीं किए सर। अरे 12 बजे के बाद जो हुआ ना? जी 12 बजे। अच्छा इससे पहले घर में कुछ बताया था किसी से, कुछ झगड़ा उगड़ा या कुछ भी? नहीं सर कुछ नहीं बताया था। कैसे ये हुआ थी घटना, कैसे हुआ इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? हम लोग तो कुछ नहीं मालूम चला। 10 बजे 11 बजे तक घरे पर था। 11 बजे के बाद कोनो कांड हुआ है। कहाँ मारा, कहाँ क्या मालूम नहीं। हाँ करके हमें लगा दिए 12 बजे के बाद बुझलिए। हम उठलिए, हम देखलिए गेट खुज और तब कहलिए पेशाब उसाब करो गए। हमहूँ पेशाब कऽ कऽ फिर जाकऽ फिर पड़ि रहलिए, गेट लगा दै छी, पड़ि रहलिए। ओकरा बाद फेर 4 बजे जे उठलिए हँ अजान देलकै हँ, ताहिसँ पहिले तऽ गेट खुजलै। एकरा हम चेकअप करैत रहै छियै। चप्पलो रहे तो बुझे से जे घरे में ही एकरा चप्पलो ने हम देखलिए। तो बोली कतई बोलिए 12 बजे से बोलिए तखन से हम हाँ पोखर दिस गलिए पूरा आसमान कऽ अंधेरा भए टूर में चल जाइ स्टेशन क्लियर केलिए नहीं। हाँ फिर गेट के हम हटा दिलिए, चल गए। अभी ये जो घटना हुआ है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो घटना घटी है
जब गांव के लोग शौच के लिए निकले तो देखे कि इस बगीचे में जो है एक लड़के को जो है कहीं मार के, और ये पूरी तरह से हत्या है। चूँकि देखने से ही आप विजुअल में देखिएगा तो पता चल जाएगा, चूँकि पाँव जो है वो धरातल पे सटा हुआ है और इसकी जो गर्दन में है किसी भी तरह का ना जख्म है ना कोई तरह का निशान है। मरोड़ दिया गया है गर्दन। हाँ हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो है इसको बेरहमी तरीक़ा से जो है मारा है और कहीं दूसरे जगह से आके यहाँ पे ये इसको लटका दिया गया है। और इस तरह की घटनाएं पहले बाहर में हुआ करता था, लेकिन अब ये गांव में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं ये गांव वालों के लिए सोचने की विषय है। साथ ही गांव वालों को जो है और समाज के लोगों को चिंतन करने की ज़रूरत है, आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हाँ, और मैं स्थानीय प्रशासन से भी और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय जो ग्राम रक्षा के दल हैं उन साथ ही जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसका शीघ्र से शीघ्र उद्भेदन हो, ताकि और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिली ताकि कोई दूसरा अपराधी इस तरह का जो क्राइम करे उससे पहले उसको सोचना पड़े कि ऐसी हरकत वो पुनः अपनी ज़िंदगी में न दोहराए। और ये समाज के लिए काफ़ी दुर्भाग्य है और ये चिंतनीय विषय है। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो है पीछे पूरा फांका एरिया है। और कहीं ना कहीं जो है इधर 7 से 8 चूँकि इधर बस्ती के लोगों का आना जाना लगा रहता है मैदान की तरफ, तो 10 से 11 बजे तक तो लोग ऐसे लोग आते जाते हैं और इस तरह की जो घटनाएं होती है काफ़ी दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। और मैं प्रशासन से पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं। सुनने में आया है जो ये जो जगह है सो नशेड़ी का अड्डा बन गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात तो सही है सर। गांव का हर गली चौक चौराहा जो है ना, सूखा नशा जो है खास करके इसका प्रकोप ज़्यादा कुछ बढ़ ही गया है। चाहे वो सुलेसन हो, चरस हो, गांजा हो, ये खुलेआम जो है आजकल जो है कम उम्र के बच्चे जो है इसके शिकार हो गए हैं, हर गांव में, हर बस्ती में, हर गली में। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और अभिभावकों को देखना होगा कि हमारा बच्चा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, किस संगति में रहता है। इन सब बातों का ध्यान गार्जियनों को जो है अपने अपने बच्चों के प्रति रखना भी जरूरी है। प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन से यही हम मांग करते हैं कि इस कांड का जो है शीघ्र उद्भेदन हो और इनके जो परिजन है उनको उचित मुआवजा मिले। चूँकि ये काफ़ी लेबर मजदूर के आदमी हैं, जिनके घर का ये चिराग 20-21 साल का ये लड़का था, कमासूत लड़का था और इनके पिताजी जो है मजदूरी करते हैं। तो सरकार की तरफ से जितने भी मुआवजा की प्रावधान है होती है वो हर एक मुआवजा इस परिवार को मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही आग्रह करता हूं कि कांड का भी उद्भेदन शीघ्र हो और साथ ही इनके परिजन को जो है शीघ्र से शीघ्र जो क्या नाम था इसका? क्या नाम है इसका? नाम रविशंकर। क्या नाम है? रविशंकर पासवान। पिता का क्या नाम है? पिता के नाम की है रे छाड़ा के? गोपाल पासवान। समझला लगता है।